दोस्तों मैं हूं रणधीर सिंगर, फिर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए जाट के एडवांस बुकिंग के रिपोर्ट नंबर 2 पे। मैं इस वीडियो में तीन चीजों पर चर्चा करूंगा कि अभी तक जो जाट का एडवांस बुकिंग है वो कितना तक पहुंच गया है और इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट डे की ओपनिंग क्या हो सकती है, क्योंकि पहला दिन की एडवांस बुकिंग है तो इस पे चर्चा करना जरूरी है। दूसरा, इस पे जानूंगा कि जाट की कहानी का जो रामायण है उससे क्या रिलेशन है। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही जो सनी पाजी ने रामायण मूवी के ऊपर भी एक बड़ा अपडेट दिया है। ये सब बातों को ऊपर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे क्या जाट ने, जो कि रिलीज के पहले ही एक बहुत बड़ी कमाई की है, बहुत बड़ा डील किया है, जो कि उसके 100 करोड़ के बजट को पहले ही निकाल लिया है। तो क्या जाट रिलीज के पहले ही हिट हो चुकी है, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग भी अच्छे कपड़े के शौकीन हैं और जो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं लेकिन सस्ते दामों में, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर शर्ट हो, शीट टी शर्ट हो, वो खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपने मोटापा को कम करना है या पेट के चर्बी को कम करना है, तो मैं बोल बोल के थक रहा हूं कि जरूर जाके ये मैं तो एप्पल बोल सकते प्लिक्स या एप्पल साइड विनेगर पीता हूं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि प्लिक्स का खरीदें, तो कोई भी एप्पल साइड विनेगर जो है अपने सुबह के खाली पेट के जो अपने डेली रूटीन में उसको शामिल करें और सुबह उठते ही सबसे पहले एक ढक्कन, एक गिलास पानी में एप्पल साइड विनेगर डाल के पिए, जिससे कि आपका पेट की चर्बी कम हो। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाट के जो एडवांस बुकिंग है उसके ऊपर आज आपको बताएंगे कि जाट का एडवांस बुकिंग क्या हुआ है। एक ट्रेड का जो बोले, ट्रेड का जो अभी उनका काफी अपडेट पहले का है, 5-6 घंटे पहले का है, उनके हिसाब से जाट अभी तक 30,29,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। टिकट उनके हिसाब से सेल हुआ है 22,631 और शो मिले हैं 3,606। लेकिन वहीं पे जो मैं लाइव देख रहा हूं कि जाट की अभी तक की जो एडवांस बुकिंग है वो कितनी हो गई है। तो दोस्तों, लेकिन इसके साथ मैं कुछ और बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जाट ब्लॉक सीट के साथ अभी तक 1,24,71,200 की टिकट जी एडवांस बुकिंग हो चुका है। ऑक्यूपेंसी है 11.47%, यानी कि 11.5% की ऑक्यूपेंसी है। टिकट बीत चुका है 85,513 टिकट बिक चुके हैं। अब विदाउट ब्लॉक सीट में जाएं तो ये है जो एस्टिमेट है, जो ग्रॉस उसका कलेक्शन हुआ है उसका 56,90,000 रुपया जो है वो एडवांस बुकिंग हुआ ब्लॉक सीट का। रियल ऑक्यूपेंसी है 4.55। एक्चुअल टिकट सोल्ड हुआ है 33,952। शो काउंट है 2900, मतलब 2,938। फास्ट फिलिंग है, आप बोल सकते हैं 177, और 4 जो शो है वो हाउसफुल हो गए। तो आप बोल सकते हैं कि अब देखिए, जो भी आप, मैं आपको पूरा डाटा बताऊंगा कि कहां पे कितना टिकट सेल हुआ है, लेकिन उसके साथ एक और चीज बोलूंगा कि आप ये जो आप कोई भी व्यक्ति अगर दुखी हो गया, अरे यार उस तरह से मतलब टिकट शो शोल्ड नहीं हुआ है, तो आप सोचिए कि अभी अभी आप पूरी तरह से, मतलब सुबह आप देखेंगे ना तो बहुत कम, मैंने काउंट बताया था कि बहुत कम शोज की जो एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी, किसी की 4, किसी की 10, कहीं 10-20 ऐसे हुआ था। अब थोड़ा उसका शो काउंट बढ़ रहा है। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे 18,34,356 का जो एडवांस बुकिंग हुआ है, 310 शो का मतलब ओपन हुआ है। तीन पूरे मध्य प्रदेश में 310 का जो हो सकता है कि एडवांस बुकिंग ओपन हुआ है, शो ओपन हुआ, उसकी एडवांस बुकिंग हुई है। ऑक्यूपेंसी 18.55। और इस तरह से उसके जो टिकट सोल्ड हुए हैं 5,294। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 13,70,840 का जो एडवांस बुकिंग हुआ है और उसमें केवल 243 शो खुला है, उसी में एडवांस बुकिंग है। 12.32% के जो ऑक्यूपेंसी है। इसी तरह महाराष्ट्र में देखेंगे तो 438, यहाँ पे ज्यादा शो मिला हुआ है, और 438 में जो एडवांस बुकिंग हुआ है 12,76,897। तो आप बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी अच्छा शो। उसके बाद आप दिल्ली जो बोल सकते हैं, दिल्ली में 281 शो में
12,50,641 का एडवांस बुकिंग हुआ है। इसी तरह गुजरात में ज्यादा शो मिला है, 683 शो में 11,47,000 और 590 शो एडवांस बुकिंग हुआ है। तेलंगाना में 147 शो है, 10,56,690 का एडवांस बुकिंग हुआ है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 97 शो है, जिसमें 8,57,820 हुआ है। बिहार में 110 शो है, 7,84,210 का एडवांस बुकिंग हुआ है। छत्तीसगढ़ में 102 शो है, जिसमें 6,20,780 जो एडवांस बुकिंग हुआ है। इसी तरह राजस्थान में 114 शो है। इसी तरह कर्नाटका में जो है 29 शो है। इस तरह से एडवांस बुकिंग जो है उत्तराखंड में 51 शो है, जिसमें 3,91,840 शो हुआ है एडवांस बुकिंग। आंध्र प्रदेश में 3,31,744 का एडवांस बुकिंग। हरियाणा में अभी केवल 78 शो खुले हुए हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि 2,50,890। इसमें तो आग लगाएगी, आप देखिएगा अभी तो। उसमें पंजाब में भी केवल 17 शो ओपन हुए हैं, जिसमें की एडवांस बुकिंग हुआ है, जिसमें 50,580 का एडवांस बुकिंग हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि इसी तरह जम्मू कश्मीर में केवल 18 शो में एडवांस बुकिंग चालू है, जिसमें 48,490 का। तो इस तरह से देखा जाए तो जो अभी तक का जो आप देखेंगे, जो भी ऐसा जो भी सनी पाजी के फैंस हैं वो थोड़ा निराश हुए नहीं, क्योंकि अभी आज ही एडवांस बुकिंग हुआ है। और आज के टाइम में अगर 1.25 करोड़ का एडवांस बुकिंग है, तो इस फिल्म का बजट भी देखिए कि केवल जो फिल्म की बजट है वो केवल 100 करोड़ है। लेकिन और आप ये भी मान के चलिए, जो सनी पाजी की मूवी होती है वो सिंगल स्क्रीन में ज्यादा चलती है। मैं नहीं कहता कि बुक माई शो या जो ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग होती है वो नहीं होती है, लेकिन ये भी मान के चलिए, और एडवांस बुकिंग अभी चल रहा है तो ठीक, मुझे तो ठीक लग रहा है अभी तक फिलहाल। अब आगे देखते हैं, 2 दिन कल का दिन बचा हुआ है। कल का दिन बचा 9 तारीख और 10 तारीख को पिक्चर रिलीज हो रही है, तो सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। तो देखते हैं एक दिन में कितना एडवांस बुकिंग होता है। अब आते हैं कि फिल्म ने क्या कमाया है अपने इस एडवांस बुकिंग के पहले, रिलीज होने से पहले। तो बता देता हूं कि इसकी ओटीटी की डील हो गई है नेटफ्लिक्स के साथ 95 करोड़ में। जी हाँ दोस्तों, कई लोग इसको डिमीन करने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे यार 95 करोड़ में क्या होता है। ये भी मान के चलो ना कि 100 करोड़ की केवल बजट की मूवी है और 95 करोड़ में इसका डील हुआ है। तो आप समझिए कि अगर मान लें 300 करोड़ की पिक्चर हो, सपोज कीजिए, और पिक्चर बिके अगर 150 करोड़ में, तो आधे में बिकी ना, वो 50% पे बिकी। आप सोचिए कि 100 करोड़ के बजट की भी अगर 95 में उस तक नेटफ्लिक्स से डील होता है, तो आप सोचिए कि 100% का एक तरह से उसकी कमाई हो गई है। तो जो भी अगर रेशियो आपको निकालना है कि किस पिक्चर का क्या डील हुआ है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर उसके बजट के साथ उसको कंपेयर करें। अगर बजट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि पिक्चर की मतलब बजट क्या, मतलब कितना उसने कमाई किया है। अभी आप देखिए, सैटेलाइट हो गया या डिजिटल राइट वगैरह बचा हुआ है, केवल 95 करोड़ नेटफ्लिक्स से डील हुआ है। तो अपने आप में है, मैं कह रहा हूं कि जाट अपनी पैसा तो पहले से डिजिटल है, लेकिन मेन तो मैं शुरू से बोलता हूं, थिएटर में ही टेस्ट होता है किसी भी मूवी का। मैं सिकंदर के टाइम में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि मेन जो उसका टेस्ट होता है पिक्चर का, एक्टर का, जो सुपरस्टारडम का, वो है थिएटर में। ओपनिंग जिसका होगा वो स्टारडम है, और उसके बाद कंटेंट जो होता है मंडे से जो डे वीकडेज आता है तो उसके बाद चलता है। तो ये मैंने 2 न्यूज बताया। तीसरा न्यूज है कि जो मूवी का एक गाना है, आप देख रहे हैं कि ओ रामा श्री रामा, वो गाना आने के बाद आज उसका दूसरा गाना भी ट्रैक डाउन, जो जाट का जो थीम सॉन्ग है वो भी रिलीज हुआ है। काफी जबरदस्त है, टोन वगैरह काफी। सनी पाजी ट्रैक्टर पे, कभी लोग पीछे से घूम रहे, राइफ बंदूकें लेके घूम रहे, मतलब पूरा भौकाल है गाने का। जो एक बोलते हैं ना जाट का भौकाल, वो भौकाल है गाने में। आपको देखकर मजा आएगा, और उसमें क्या ही आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अब मैं जो बोल रहा हूं कि आपको कि जो जाट का रामायण से क्या कनेक्शन है, तो ये सवाल उनसे सनी पाजी से पूछा गया कि भाई क्या कनेक्शन है, कि जिस तरह से खबरें आ रही है उस तरह से। तो सनी पाजी ने बोला देखो, और बाद में रणदीप हुड्डा ने भी उस पर इंटरप्ट किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कि अच्छाई की, जैसे रावण जो अच्छाई की तरफ होता है वो प्रभु श्री राम है, और जो बुराई का प्रतीक है वो रावण का प्रतीक है। तो फिल्म में एक अच्छाई बुराई की लड़ाई है। तो इस तरह से आप तुलना करते, उन्होंने किसी भी बात का
खुल के जवाब नहीं दिया कि उसके रावण से तो जो रामायण से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने बोला कि एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। जो अच्छाई की तरफ होता है वो प्रभु श्री राम है, जो एक अच्छाई के प्रतीक हैं, जो हमारे भारत की संस्कृति और इन चीजों का प्रतीक है। उन्होंने खुल के बोला इस बातों को कि जो राम जी हैं वो अपने संस्कृति, अपने धर्म सबके प्रतीक हैं, और जो रावण है वो बुराई का प्रतीक है। तो जो लोग अच्छाई के साथ होते हैं, राम जी के साथ है, जो बुराई का वो रावण के साथ है। तो इन्होंने इस बात को करके, और उसमें रणदीप हुड्डा ने भी इसी तरह का बात बोला। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि जो रामायण पे उन्होंने क्या अपडेट दिया। तो बता देता हूं कि रामायण जो जो सनी पाजी के फैंस है वो काफी व्यग्र हो रहे हैं रामायण को जान के। तो रामायण पे उन्होंने मोहर लगा लिया। उन्होंने बोला कि जो नमित मल्होत्रा जो वीएफएक्स के टाइम आजकल वर्ल्ड वाइड में उनका जो वीएफएक्स पे जो उनका काम है वो पूरे वर्ल्ड में उनका काम है, कोई इंडिया में वो सीमित नहीं है। वो इस पे जो एक रामायण का जो एक लार्जर लाइफ जो लोगों की स्टोरी है, जो आदमी के दिमाग में पूरा भव्यता है, वो सिल्वर स्क्रीन पर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं जो नमित मल्होत्रा है। पूरा उनके ऊपर दामोदार है। और आप जानते हैं कि नमित मल्होत्रा है कि मतलब बोल रहे हैं कि वीएफएक्स के आज के दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो वो पूरा कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि 2026 में ये जो रिलीज होगी पिक्चर, तो 2026 में रिलीज होगी। तो ये सोच के चलिए कि मूवी जो है सनी पाजी का बैक टू बैक 4 मूवी आने वाली है। एक जाट के वाला लाहौर 1947 का, बॉर्डर 2 2026 में, उसी से मैं अगर बोल रहा रामायण, तो रामायण भी रिलीज होगी। उन्होंने हनुमान जी के किरदार के ऊपर भी बोला कि भाई ये कोई आसान काम नहीं है हनुमान जी के किरदार को करना, मतलब बहुत कम टफ काम है ये। इस बातों को उन्होंने बोला और उन्होंने एक बहुत बड़ा मोहर लगाया कि हनुमान का किरदार भी कर रहे हैं। उन्होंने इन सब बातों पे जवाब दिया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते दोस्तों, इतना आपके लिए डिटेल्स जो एनालिसिस करके खबरें लेकर आता हूँ, सनी पाजी का एडवांस बुकिंग मैं कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ, वो जरूर बताइएगा आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओवरसीज का अभी तक कोई, जो कई दोस्त पूछ रहे थे कि ओवरसीज के बारे में आपका क्या रिपोर्ट है, तो ओवरसीज के बारे में जो भी है ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आ रहा है। जब तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आएगा मैं उसके ऊपर कहीं नहीं बोलूंगा। कोई कुछ रिपोर्ट आ रहा है, कहीं कैसे कुछ आ रहा है, लेकिन जो जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहां पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दोस्तों के साथ सके संबंधियों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद मित्र।